नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पूरे होने के बाद अब झारखंड चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। ऐसे में झारखंड के सियासी पारी की बात की जाए तो चुनाव को देखते हुए प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। राजनेता लगातार अपना खेमा मजबूत करने में जुट गए हैं। वोटरों को बहलाने के लिए तरह तरह की योजनाओं का ऐलान हो रहा है। वहीं भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा भी चुनाव जीतने के लिए पूरे दमखम के साथ जुट गई है। लेकिन मौजूदा सरकार की बात की जाए तो प्रदेश में इन दिनों जेएमएम की सरकार है। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चुनाव को जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए मची इस होड़ में सभी दलों ने लगभग उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। लगातार चुनावी रैलियां और जनसभाएं भी की जा रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। इसी बीच चुनावी मैदान में जुटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी एनडीए गठबंधन के नेताओं को घेर रहे हैं। ऐसे में चाईबासा में मंत्री दीपक बिरुआ की नामांकन सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि भाजपा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से कुछ नेताओं को चुरा लिया है। उन्हीं नेताओं का भाजपा चुनाव के समय वोट मांगने के लिए इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 12 राज्यों के मुख्यमंत्री झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा व गठबंधन की सरकार से सत्ता हासिल करने के लिए तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन जब तक जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा, हमें कोई भी हिला नहीं सकता है। और इतना ही नहीं, साथ ही उन्होंने कहा है कि इस राज्य को वर्ष 2000 में हमने बनाया। विपक्ष के लोगों ने राज्य को आज इस हालत में पहुंचा दिया था कि यहाँ लोग भूख से मरने लगे थे। हमारी महागठबंधन सरकार ने कोरोना महामारी में भी एक आदमी को भूख से मरने नहीं दिया। आज अगर हम अपनी सरकार की योजनाओं को गिनाने लगे तो उस योजना के बोझ तले हमारे विपक्ष के लोग मारे जाएंगे। आज प्रदेश में टॉर्च लगाकर बूढ़ा बुजुर्ग ढूंढोगे तो भी बिना पेंशन के कोई नहीं मिलेगा। हेमंत ने आगे कहा है कि भाजपा के लोग उन्हें जमीन घोटाले का आदमी बताते हैं, जबकि वो राज्य के खतियानी आदमी हैं। उन्होंने कहा कि जब झारखंड में छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा तो राज्य का हाल खराब होगा। बता दें कि राज्य में इन दिनों कई मुद्दे हैं जिन्हें चुनावी हवा लग चुकी है। ऐसे में इन सबके बीच टिकट न मिलने से नाराज भाजपा नेताओं की पार्टी बदलने का सिलसिला भी जोरों से चल रहा है। इसी बीच भाजपा के एक और नेता ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन सिंह ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि टिकट बंटवारे में परिवारवाद हावी रहा। बीजेपी अपने नीतियों और विचारों से बिल्कुल विपरीत काम कर रही है। दरअसल राजीव रंजन को बीजेपी ने झारखंड विधानसभा का टिकट नहीं दिया है। राजीव रंजन ने हालांकि साफ किया है कि वो टिकट ना दिए जाने के कारण इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बाबूलाल मरांडी के नाम अपने इस्तीफा पत्र में लिखा। इस्तीफा का कारण ये नहीं है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं बनाया गया। मुख्य कारण ये है कि बीजेपी के टिकट बंटवारे में जिस तरह से परिवारवाद हावी रहा, यह दर्शाता है कि बीजेपी अपने नीतियों एवं विचारों से और संघ के मूल्यों एवं आदर्शों के बिल्कुल विपरीत कार्य कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा कि मैं उन तमाम बीजेपी के वैसे कार्यकर्ताओं जो संघ के विचारों से जुड़े रहे हैं, आज विवश होकर बीजेपी से इस्तीफा दिए हैं, उन तमाम कार्यकर्ताओं को मैं सलाम करता हूं। वर्तमान परिस्थितियों में मुझे भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुस्तकों में लिखे आदर्शों एवं मूल्यों का ध्यान आने के बाद, ये जानने के बाद महसूस हुआ कि बीजेपी गलत रास्ते पर चल रही है और बीजेपी को आईना दिखाने के लिए विरोध प्रकट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राजीव रंजन ने इस्तीफे में आगे लिखा कि मैं एक आईपीएस अधिकारी रहा हूं और 32 वर्षों तक बहुत ही निष्पक्षता एवं निडरता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया हूं। 6 जिलों में एसपी रहने के दौरान मैंने कई बार मूल्यों एवं आदर्शों को बनाए रखने के कठोर निर्णय अपने कार्यकाल के दौरान लिए थे, जिससे उस समय के आलाकमान खुश नहीं रहे होंगे, फिर भी मैं सही कार्यों को करने बैठा था। खैर, ये तो हुआ नेताओं के पाला बदलने के सिलसिले एवं वहीं दूसरी तरफ अगर चुनाव के दौरान किए जाने वाले वादों की बात की जाए तो भाजपा जमीनी तौर पर भले ही किए गए वादों पर खरी न उतरे, लेकिन जुबानी तौर पर भाजपा को वादों में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। ऐसा ही कुछ इन दिनों भी चल रहा है। झारखंड में दरअसल चुनाव जीतने के लिए भाजपा अपने सारे पुराने पैतरे आजमा रही है। ऐसे में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी बड़े बड़े वादे करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दरअसल शर्मा झारखंड चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी भी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा झारखंड में विधानसभा चुनाव जीतती है तो हुसैनाबाद उप मंडल को एक नया जिला बनाया जाएगा और इसका नाम भगवान राम या कृष्ण के नाम पर रखा जाएगा।
शर्मा ने कहा कि राज्य में घुसपैठियों को बाहर निकालना पार्टी की प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि हुसैनाबाद को निश्चित रूप से नया जिला बनाया जाएगा, इसे भगवान राम या कृष्ण के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हुसैनाबाद को नए सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में अलग जिला घोषित कर दिया जाएगा। बता दें कि हुसैनाबाद को अलग जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। कमलेश सिंह ने पिछले साल 1 नवंबर को हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को अपना समर्थन वापस ले लिया था, क्योंकि उनकी मांग पूरी नहीं हुई थी। रैली में शर्मा ने आरोप लगाया कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए के कारण जनसांख्यिक बदलाव आ रहा है, लेकिन सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मुद्दे पर चुप है, क्योंकि ये उनके वोट बैंक का हिस्सा है। ऐसे में अब ये सभी मुद्दे तूल पकड़ते नजर आ रहे हैं। इसी बीच सीट बंटवारे को लेकर ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि जेएमएम ने जो सीट बंटवारा किया है उससे उसे काफी नुकसान होगा और सरकार में आने के लिए भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं इस मामले पर खुद जेएमएम नेता मनोज पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने विधानसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट जारी होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये संतुलित लिस्ट है। काफी विचार विमर्श के बाद लिस्ट तैयार की गई है। जिन्हें टिकट मिली है उन सभी उम्मीदवारों में जीतने की क्षमता है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है आप देख लीजिए इस वीडियो में। एक संतुलित लिस्ट है, बहुत सोच समझकर मंथन करके और विचार विमर्श के उपरांत ये लिस्ट फाइनल हुआ है और मुझे लगता है सभी में जीतने की संभावना है, क्षमता है। इस बार का जो स्ट्राइक रेट रहेगा जेएमएम का 90% स्ट्राइक रेट रहेगा। मैं आपको बता दूं 90% सीट हम निश्चित तौर पर जीतेंगे, हम अपना। और गठबंधन का परिणाम को जो आप जोड़ दें तो इस बार 60 से ऊपर की संख्या रहेगी हमारे विधायकों की। गौरतलब है कि चुनावी तारीखों को नजदीक आता देख सभी दलों ने अपने खेमे को मजबूत करने के लिए सारे सियासी दांवपेच लगाने तेज कर दिए हैं। अब अन्य राज्यों की तरह ईवीएम रूपी किसी तीसरे शक्ति का सहारा ना लिया तो भाजपा का झारखंड में जीत पाना मुश्किल ही है। और अभी फिलहाल के माहौल की बात की जाए तो यहाँ मोदी मैजिक चलता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है, साथ ही भाजपा फेल भी नजर आ रही है। खैर, किस दल को कितनी मजबूती मिलती है और किसे चुनाव में जीत हासिल होती है ये तो आने वाला चुनावी परिणाम ही बता पाएगा और चुनावी परिणामों के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।